सब कहीं ना कहीं डोर उनकी वहीं जाके जुड़ी हुई है। इस समय सब ये भी मानते हैं कि कयामत है, धर्म स्थापना हो रही है। मुसलमान के नाम पर कि औरंगजेब एक मुसलमान था और एक मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में बैठे तो वो आपस में भाई है। अरे भैया, वो खुद मुसलमान नहीं है। अगर वो मुसलमान रहता और भाईचारा रहता उसमें तो यहाँ के मुसलमानों की धरती पर जितने भी लोग थे सबको एक मिलाकर रखता, न पूछता ना। औरंगजेब कंट्रोवर्सी लगातार तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से अबू आजमी का बयान दिया गया, अबू आजमी ने अपना बयान दिया, उसके बाद नागपुर में हिंसा हुई, उसको लेकर वकील क्या सोचते हैं और आम जनता क्या सोचती है फिलहाल, क्योंकि आम लोग ही है ना वकील भी, तो उनसे बातचीत करेंगे क्या सोचते हैं वो औरंगजेब कंट्रोवर्सी को लेकर। और मैम है पूरी तरह से सनातनी है, क्योंकि माला दिख रही है तो बाकायदा इनसे बात करनी। पहले शुरुआत इनसे करूंगी। मैम, कैसे देखते हो इसे? देखो, वैसे अगर देखा जाए तो जब मुगल आए उन्होंने शादियां राजपूतियों से करी, उन्हीं की औलादें यहाँ पर बनी और औरंगजेब के समय में कन्वर्जन हुआ। तो मैं ऐसे देखती हूँ, और औरंगजेब के सामने औरंगजेब एक वो कारण रहा जिसके कारण मुगलिया सल्तनत का खात्मा भी हुआ। उस वक्त भय से, उसकी एट्रोसिटीज के कारण बहुत से हिंदू परिवार कन्वर्ट हुए। और मुझे अपने आसपास ये जितने मैक्सिमम मुस्लिम्स दिखते हैं ये सारे वही हैं जो हिंदू कन्वर्ट हुए। सबसे पहले तो मैं इसको ये समझती हूँ कि भाई अब जा चुके हैं वो लोग, खत्म हो चुके हैं, देश आजाद हो चुका है, तो वापस घर आ जाओ। कहीं तुम्हारे पूर्वजों को भी आत्मा को शांति मिलेगी कि बच्चे वापस अपने धर्म और अपने घर पहुंच गए। एक तो मेरा ये है। दूसरा, हिंदुस्तान में अस्थिरता फैलाने के लिए जो वहां के गलत और क्रिमिनल्स लोग हैं उन लोगों को जिस तरह का हीरोइज्म दिखाया जाता है, भाई को भाई के ही खिलाफ तैयार करके लड़वाया जा रहा है। अगर ये सब एक हो जाएं तो हिंदुस्तान से बड़ा देश नहीं और हिंदुत्व से बड़ा कोई धर्म नहीं, क्योंकि ये तो प्री हिस्टोरिक है। ये तो सब मानते हैं कि प्री क्रिश्चियनिटी, प्री मुस्लिम्स हिंदुइज्म है। सब कहीं ना कहीं डोर उनकी वहीं जाके जुड़ी हुई है। इस समय सब ये भी मानते हैं कि कयामत है, धर्म स्थापना हो रही है, प्रलय चल रही है, हर किस्म की बातें हम सुनते हैं। उस समय वापस हिंदुत्व में ही विलय हो जाना, वहीं से जाना, वो भी कोई गलत नहीं है। ये तो है मेरा अपना मानना। औरंगजेब जैसे आदमी को हीरो बनाकर और अपने ही ऊपर, अपने ही भाइयों के ऊपर, अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार करना, मैं इससे घृणित कार्य को नहीं मानती हूँ। और ये मुसलमान भी नहीं है, क्योंकि मुसलमान को ये कहा जाता है जिसमें मुसल्लम ईमान है वो मुसलमान है। अगर उर्दू और हिंदी शब्दों का वो करा जाए तो हिंदुत्व भी वही है जिसमें हर तरह की संस्कृति और संस्कार है। ईमान और संस्कार कोई अलग चीज तो नहीं है, सिर्फ बोली का फर्क है। तो ये मुसलमान भी नहीं है, ये तो क्रिमिनल है। इस तरह के लोगों को, जो औरंगजेब जैसी शख्सियतों को अपना हीरो मानकर, और ये जो गंद खाना, ये तो मानसिक विकृति है, बीमारी है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट किया जा रहा है। अब आप बताइए, अब ये जो आप मेरे से पूछ रही हैं, जिसके बारे में हम लोग आज बात करने बैठे हैं, उसने क्या क्या नहीं किया और किस नाम से किया और किसके कारण किया, तो थोड़ा सा अब फिर हम खबरें आती हैं कि बेटियों के टुकड़े हो रहे हैं। तो मैं मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मैं पुरानी दिल्ली के सबसे पुराने खानदान से हूँ, जो गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। मेरी सहेली थी गजाला, तुम्हें बताऊं दिल्ली का थोड़ा सा, पुरानी दिल्ली का। तो ईदी में उनसे ज्यादा लड़के लेती थी और रामलीला में वो सीता की सखी मेरे से पहले तैयार होती थी। तो ये दिल्ली का कल्चर था। ये जो हिंदू मुसलमान, ये जो विकृति आई है,
ये यहाँ का मुसलमान नहीं है। क्या लग रहा है हिंदू मुसलमान वाकई में हो रहा है हमारे देश में? देखिए, बहन जी ने जो बताया कि वो मेरे देश का मुसलमान नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही बताया। अब मैं इसको प्रूव करता हूँ कैसे। बिकॉज जिस औरंगजेब के लिए वो यहाँ पर अशांति फैला रहे हैं, नागपुर में जिन्होंने सैकड़ों घरों को, दुकानों को, गाड़ियों को जला दिया, हाँ, फहीम जैसे लोगों ने, वो बिल्कुल 100% इस देश का मुसलमान हो ही। और मुसलमान क्या, मतलब देश का क्या, वो मुसलमान है ही नहीं, किसी भी देश का वो मुसलमान नहीं है। कहिए क्यों? बिकॉज भारत में सबसे ज्यादा जो लूट पाट काट मार किया, केवल हिंदुओं का उन्होंने संहार नहीं किया, ये इन्होंने औरंगजेब ने, हाँ, वो सबसे ज्यादा मुसलमानों का भी संहार किया। बिकॉज मुगल शासन काल में जो है मुसलमान ही तो वो भी तो मुगल भी तो मुसलमान थे ना, तो वो किसने मारा? औरंगजेब ने मारा उनको, औरंगजेब ने ही उसको भगाया। हाँ, तो सवाल ये है कि ऐसे लोग, जो ऐसे शासक, क्रूर शासक, जिसने सबको, किसी को नहीं छोड़ा, उन्होंने पंजाबी गुरुओं को भी नहीं छोड़ा, जैनियों को नहीं छोड़ा, बौद्धिस्ट को नहीं छोड़ा, हिंदुओं को नहीं छोड़ा, मराठियों को नहीं छोड़ा, हर लोगों को, किसी के शरीर में रुई बांध कर आग लगा दिया, किसी को खौलते हुए तेल में डाल दिया, बच्चों को चुनवा दिया, काट दिया, उनके छोड़ा मार मार कर उनका गुर्दा निकाल निकाल कर ऐसे उछालता था। यू नो, ही वॉज सच ए क्रूएल मैन। आई मीन, इट्स ऑब्सोलीट लाइक। लेकिन वो ठीक है, उसकी आज इतनी बात करने की क्या जरूरत आ गई? कांग्रेस ये कह रही है कि आम जो मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो रही है, बात हो रही है औरंगजेब पर। मुद्दे तो ये भी है ना, हमारी संस्कृति को जिसने नोचा है, चोखा है घृणा से, मतलब औरंगजेब के साथ हमारी संस्कृति को भी जिसने जो है मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है, तो आज ऐसी सरकार आई है जो अपने सनातन संस्कृति को रिवाइव करना चाह रही है। एक कल्चरल रेनेसेंस है ये, यू नो। बिकॉज नेपाल में भी आप देख रही हैं, राजा पूर्ण राज्य अधिराज आ रहा है वहाँ पर, और हिंदुत्व और सनातन धर्म, जिन्हों कम्युनिस्ट और ये माओवादी लोगों ने जो वहाँ पर जबरन कब्जा किया हुआ था, उसके लाखों लाख लोग जो है, अभी मैं भी वहाँ गया हुआ था, करीब 50 लाख लोग जो है वहाँ पर सड़कों पर उतर गए थे, you know, and I was instrumental in this whole process, you know। तो मुझे लगता है कि वो जो सनातनी दौर है, देखिए, बिल्कुल दुनिया में अगर सबसे अच्छी दुनिया बनानी है, विश्व कल्याण की दुनिया बनानी है, तो पूरे दुनिया में सिर्फ सनातन के फिलॉसफी को, मैं नहीं कहता हूँ अपने को हिंदू कहलाओ, आप क्रिश्चियन रहो, आप मुस्लिम रहो, आप बुद्ध रहो, ABCD जो रहना है रहो, लेकिन आप कंपेयर तो करो कि कौन सा ऐसा फिलॉसफी है, गीता और रामायण, कुरान, क्रिश्चियनिटी, जितने भी ग्रंथ हैं, सबकी फिलॉसफी का तर्क निकालो, माने धर्म का मर्म क्या है, उस मर्म से जिंदगी की जो है चाहत और कवायद और जो बढ़ोतरी की, पहले पूरी दुनिया को कैसे बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन धर्म किया। का राजनीति में क्या काम? बिल्कुल काम है। अगर धर्म को राजा नहीं चला रहा है, केवल फॉर्मेट बदला है, बाकी तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी राजा का ही स्वरूप है, केवल फॉर्मेट एंड स्टाइल बदला है ना। राजतंत्र से हटके लोकतंत्र में आ गए हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, दूसरी भाषा में कह रहा हूँ, आप उसको राजतंत्र को लोकतंत्र में कर दो। लेकिन जो आज भी देख लो कि जो राजा के द्वारा जो कानून बनते थे, उनका भी तो अदालत लगता था, उनकी भी जो सुनवाइयाँ होती थी, उनके भी जो डेवलपमेंट्स के काम होते थे, वही बात अलग से कर दिया गया है कि पहले भी राजा का जो है सिंहासन होता था, अभी भी प्रधानमंत्री का सिंहासन है, राष्ट्रपति का सिंहासन है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो अब लोकप्रिय है वो कोई भी चुनकर, एक पारिवारिक संस्थागत लोग नहीं आएंगे, कोई भी चुनकर आ जाएगा। ठीक है, दोनों से मेरा एक ही सवाल रहेगा। विपक्ष जो है लगातार ये बात बोल रहा है कि बीजेपी भड़काऊ बयान देती है, जिस कारण जो है हालात इस तरीके से बिखरते हैं। आपकी इस पर क्या राय? इससे पहले मैं एक बात आपको जो मेरे मन में है मैं वो भी शेयर करना चाहूँगी। आप ये तो मानेंगे कि हमारा देश बहुत वर्ष तक गुलामों की जंजीरों में रहा है, ठीक? अंग्रेज कौन थे?
और मुगल कौन थे? अब ये इसका जवाब आप दो। अंग्रेज और मुगल दोनों एक ही श्रेणी है, आक्रांता ही थे, बाहर से आए थे। और किसी भी देश को जब आजादी मिलती है उस समय पहला काम होता है कि कोई भी गुलामी की और परतंत्रता की कोई भी निशानी है उसको खत्म कर देना चाहिए। पर तोड़ने की बात को लेकर बिल्कुल सही है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि जिस मुसलमान के नाम पर कि औरंगजेब एक मुसलमान था और एक मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में बैठे तो वो आपस में भाई है। अरे भैया वो खुद मुसलमान नहीं है। अगर वो मुसलमान रहता और भाईचारा रहता उसमें तो यहाँ के मुसलमानों की धरती पर जितने भी लोग थे सबको एक मिलाकर रखता, न पूछता ना। तो उसने तो अपने बाप तक को मारपीट कर कर कत्ल कर दिया, उसने अपने भाइयों का कत्ल कर दिया औरंगजेब जो था। हाँ, तो बाकी मुसलमानों की क्या औकात है जो उसको दैट्स द सेंस ऑफ डिग्निटी दैट ही हैज इरोडेड एंड डिस्ट्रॉयड द डिग्निटी ऑफ ऑल द कम्युनिटी इंक्लूडिंग मुस्लिम्स आल्सो। तो आउटरेजिंग द डिग्निटी एंड मॉडेस्टी ऑफ द ह्यूमैनिटी एट लार्ज तो ऐसे लोगों को जो पूरी मानवतावाद के खिलाफ था, मानवीय गुणों के खिलाफ था, मानवीय संघर्ष के खिलाफ था, मानवीय उत्थान के खिलाफ था, ऐसे लोगों का हम कब्र रख के नाम पर जिहाद करें और आंदोलन करें, फसाद फैलाए। इट्स अ वेरी हेनियस क्राइम। इसको ख़त्म करना चाहिए। और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ तमाम मुसलमान भाई से जिनके जहन में ये घुसाया जा रहा है कि हमारे मुसलमानों के इतिहास को मिटाया जाए। ओ भैया, वो तुम्हारे देश के मुसलमान नहीं थे, वो बाहर से लुटेरे आए हुए थे यहाँ की संपत्ति। और तुम जो यहाँ 99% जो भी मुसलमान है सभी हमारे हिंदू ही भाई ही थे जिनको तलवार के नोक पर सलवार पहनाया गया है। उनकी डीएनए, उनकी संपूर्ण सभ्यता, संस्कृति, मिजाज, धर्म, प्रथा और संस्कृति, उनके धर्म का मर्म सब हिंदुत्व की तरफ है। आज भी जाइए आप मक्का मदीना, समझे, वहां शिव की पूजा होती है। वो जो पत्थर को चूम कर आते हैं वो माँ शक्ति और शिव का जो है वो शिवलिंग है, वहां पर उसी को चूमते हैं और कहते हैं कि मक्का मदीना अल्लाह का भेजा हुआ आकाशीय हुआ, वो आकाशीय आया है, शिवलिंग है वो, जिसको ये काले पत्थर को चूम कर आते हैं, समझे ना। तो ये कहते भी हैं कि सलाम मालिक वो ओम को ही पूजा करते, सलाम मालिकुम। रमजान का क्या मतलब है? राम को जानने की कवायत है। जिस तरह हमारे यहाँ जो है एक एक महीने का व्रत रखा जाता है, इसी तरह वहाँ पर जो है एक एक महीने का रमजान चलता है कि तुम उपवास रहकर राम को की उपासना करो, यानी राम को जानने की उपासना, इसीलिए रमजान नाम पड़ा। ठीक है, आखिरी में देखो, मैं ये कहना चाहूंगी कि धर्म खराब नहीं है। अगर तुम पढ़ोगी ना, एक महीना ये लोग जो ये व्रत रखते हैं रमजान, उसमें जब तुम सुनोगी तो बहुत खूबसूरत चीज है वो, कि आपको दूसरों को खिलाना है, गलत नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, और एक महीना उनको उस नियम का पालन करना होता है। इसके अंदर ये जो विकृति आ गई है ना, जिसको ये जैसे लुटेरे, औरंगजेब नहीं है मुसलमान है, वो हमारे हैं, हमारे अपने हैं, धर्म है, मान रहे हैं, उसमें क्या है, ये तो देश है, हिंदू है। हमारे हिंदुस्तान में ओशो धर्म बना देता है, बुद्ध ने अपने धर्म बना दिए। यहाँ तो इस मिट्टी में ऐसा है कि कोई भी एक नई धर्म की संरचना कर सकता है और उसको मानने में कोई बुराई नहीं है, किंतु गलत चीजों का अनुसरण करना गलत है। गलत चीजों को बहुत खूबसूरती से दिखा के उनका हीरोइक वो बना के लोगों के दिमाग को इन्फ्लुएंस करना गलत है। मारकाट का वक्त नहीं है, इंसानियत का वक्त है। जानती हो, मुस्लिम्स में इंसानियत को सबसे ज्यादा 5 बार की जो दुआ होती है उसमें से एक दुआ अपने लिए होती है, संसार के लिए होती है, इस किस्म का वो धर्म है। तो जहां ये सारी चीजें हैं, ये तो बिल्कुल विरोधाभास हो गया ना, कि आप ये तो वही हो, आतंकवादी हो गए ना, ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान ये बात मानेंगे ही नहीं, वो इस बात को, आप अगर लोकल यहाँ से बात भी करेंगे तो वो भी इस चीज को
गलत कहेंगे। ठीक है, औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की मांग लगातार महाराष्ट्र में उठाई जा रही है। आप लोगों की क्या राय है? हमने इनसे बातचीत करी।